और मित्र जो सभा में बैठे हैं, वरिष्ठ कह सकते हैं समवय, सभी से मेरा अनुरोध है कि ऐसी कोई नई बात कोई भी नहीं कह सकता इस सभागार में जो कि किसी को पता ना हो, क्योंकि गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति के सिर्फ पढ़ने के विषय नहीं रहे और समझने के विषय नहीं रहे, मानस पटल पर छाने वाले विषय रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गांधी जी ने किसी न किसी रूप में प्रभावित न किया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने विषय लिया है पत्रकारिता। गांधी जी की पत्रकारिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है या उसकी आवश्यकता है अथवा नहीं, वह किस प्रकार आज भी आदर्श है, उसी उद्देश्य को लेकर यह पत्र मैंने तैयार किया और उसी के कुछ मुख्य बिंदु आपके समक्ष बहुत संक्षिप्त और बहुत कम समय में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आज सबसे पहले अगर हम देखें पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, हम उसे पत्रकारिता एक ऐसा आधार रहा जिसका अगर हम इतिहास भी देखें तो वह स्वतंत्रता तक हमें ले जाता है कि जहां से हम स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ करते हैं वहीं से पत्रकारिता की भूमिका भी प्रारंभ हो जाती है, प्रकाश में आना प्रारंभ होती है। और पत्रकारिता का उद्देश्य क्या रहा? जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब पत्रकारिता का उद्देश्य था कि हमें आजादी देनी है, हमें सत्य उजागर करना है, हमें जन आंदोलन को एक कहना चाहिए विश्व आंदोलन, भारत आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन बनाना है। सत्य, निष्ठा, वैशिष्ट्य और तथ्यपरकता, इस उद्देश्य को लेकर पत्रकारिता हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अब बात करते हैं कि पत्रकारिता से गांधी जी कैसे जुड़े। तो हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो गुजरात प्रदेश में था और अब पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए जो विदेश चला गया, तब तक उनका अस्तित्व एक सामान्य जीवन जो आज हम जी रहे हैं वैसा ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जब वे वापस आते हैं तब पत्रकारिता से नहीं जुड़ते। जब वे इंग्लैंड में थे, जब वे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखे। उस समय विषय कुछ और था। उस समय वे भारत की संस्कृति, भारत की खान पान, उसकी व्यवस्था और कहते हैं द वेजिटेरियन नाम के पत्रकारिता पत्र में वे अपने एक 9 लेख प्रकाशित कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले। अब जब पत्रकारिता से जुड़े थे तब ऐसा मानसिक रूप से वे तैयार नहीं थे कि मुझे कोई संपादन करना है या पत्रकार बनना है या मैं इस क्षेत्र से जुड़ने वाला हूँ। लेकिन जब वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब एक घटना जिसने उनके जीवन को बदला, वकालत कर रहे थे, अभी हमने सुना बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, जिन्हें बोलने में भी संकोच होता था, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में जो संकोच करते थे, ऐसे व्यक्ति इतने बेबाक निडर हुए। एक घटना कोर्ट में अपने पेशी करने के लिए जा रहे थे, नियम हुआ कि आप पगड़ी पहन के नहीं जा सकते। उन्होंने पगड़ी उतारी, केस लड़ा, वहां अपनी भूमिका निभाई, नियमों का पालन किया, लेकिन कहीं न कहीं वे निश्चित कर चुके कि अब इसे आंदोलन बनाना होगा। वही एक लेख उन्होंने लिखा और भेजा, प्रेषित करने पर वो प्रकाशित हो गया, उन्हें सहयोग प्राप्त मिला, सराहना मिली, वहीं से उनका आत्मबल जो है वो विस्तार पाया। यह इस प्रकार से जब वे पत्रकारिता में प्रवेश करते हैं, फिर साप्ताहिक कहते हैं साप्ताहिक पत्रों में लिखना शुरू कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि जो पत्र उनके जीवन में सबसे पहले पत्रकारिता के रूप में आया वह इंडियन ओपिनियन। लेकिन एक पुस्तक के बारे में भी बात करना चाहेंगे जो है कि हिंद स्वराज। अब महात्मा गांधी जी ने उसमें आत्मसंवाद किया। वे पाठक भी वही हैं, संपादक भी वही हैं, यानी कि समस्या भी वही बता रहे हैं और समाधान भी। तो वह पक्ष और उस पुस्तक को पढ़ना कहीं ना कहीं उनके पत्रकार होने के सारे गुण हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। वे बार बार कहते हैं कि ऐसी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला उद्देश्य, उन्होंने 3 उद्देश्य सामने रखे हैं 3 बिंदुओं में कि पहला उद्देश्य यह हो कि जो मानस पटल को पढ़ ले जनता के, जो लोक मत को समझ ले। दूसरा ये कि वह उसे सच्चाई के साथ सबके सामने
सामने प्रस्तुत करने का जो है बल रखे, समृद्ध हो, और तीसरा यह है कि पारदर्शिता उसमें हो, वह किसी का प्रभाव ग्रहण न करे। और कहीं ना कहीं हमें संकोच होता है कि आज की पत्रकारिता इसी बातों से बदनाम हो रही है कि वह कहीं प्रभाव में आती है या कहीं वह निरंकुश हो जाती है। अब जहाँ तक महात्मा गांधी जी के विचार आज की पत्रकारिता के लिए आदर्श है या नहीं, अगर उस बात पर मैं प्रकाश डालूं तो आज हमें उनके आदर्शों की आवश्यकता है। वे प्रासंगिक परिस्थितियों के अनुसार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि आजीविका का साधन नहीं था पत्रकारिता गांधी जी के लिए। आज हम सभी मानते हैं कि अर्थ और अर्थशास्त्र के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में अर्थ से पहले धर्म आता है, और धर्म का पालन करने के लिए यदि हम एक बार संकल्पबद्ध हो जाएं तो मार्ग स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और उसी का मार्ग आज डिजिटल मीडिया है। हम आज कोई खबर कहीं समाचार पत्र में पढ़ने से पहले हमारे जो भी मीडिया के अकाउंट है वहां पहले देख लेते हैं। आज हर व्यक्ति पत्रकार की भूमिका निभा रहा है, वह सूचना प्रसारित करता है और प्रचारित भी करता है। बस अब उन्हें यह समझना है कि जब यह कार्य डिजिटल मीडिया हमारे अस्तित्व में है, वर्तमान समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो आजीविका का साधन न बनाते हुए हमें धर्म के आधार पर उसका पालन करना चाहिए। और अंततः निष्कर्ष में मैं इतना ही कहूंगी कि जिस प्रकार गांधी जी के लिए राम राज या स्वराज था स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र साहचर्य और स्वतंत्र प्रेस, तो वही आज हमें उनके उस रामराज और स्वराज के सपने की आवश्यकता है। धन्यवाद।